जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3 संस्कृत आलस कथा देखने वाले हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आलस कथा। क्वेश्चन 1 कहता है आलस कथा कैसी कथा है। सर्वप्रथम क्वेश्चन है कि आलस कथा कैसी कथा है। ऑप्शन ए है बाल कथा, बी है हास्य कथा, सी है धार्मिक कथा एंड डी है व्यंग्यात्मक कथा। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यात्मक कथा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है महात्मा विदुर, सी है कृष्ण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। इसके जो रचयिता है वो कौन है, विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैथिली भाषा के कवि कौन है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। ऑप्शन ए है राजशेखर, बी है विद्यापति, सी है दामोदर गुप्त एंड डी है कालिदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 4 है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस कहानी में, इस जो व्यंग्यात्मक जो कथा है, इसमें वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 4 एंड डी है 3। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलसियों की संख्या 4 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। ऑप्शन ए है क्षमा, बी है आलस्य, सी है क्रोध एंड डी है लोभ। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलस्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। भूख लगा हुआ है फिर भी अपनी भूख मिटाने के लिए कौन है जो कुछ भी नहीं करता है। ऑप्शन ए है उद्यमी, बी है आलसी, सी है धनी एंड डी है निर्धन। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलसी। आलसी व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गुण मानते हैं, बी शत्रु मानते हैं, सी मित्र मानते हैं एंड डी में धर्म मानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बी शत्रु मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। आलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संग्रहित है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है काव्य मीमांसा से, बी पुरुष परीक्षा से, सी पंचतंत्र से एंड डी हितोपदेश से। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा से ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है वीरेश्वर कैसा मंत्री था। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि वीरेश्वर जो मंत्री था वो कैसा मंत्री था। ऑप्शन ए है ईमानदार, बी है भ्रष्ट, सी है दानशील एंड डी है धनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानशील हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर आपको बताना प्यारे बच्चों कौन था। ऑप्शन ए है मिथिला के राजा, बी मिथिला के मंत्री, सी मिथिला के राजकुमार एंड डी है आपका मिथिला का संतरी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला के ये मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन ए है आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए एंड डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में क्या लगाया गया था, आग लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग जो थे वो नहीं भागे। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 4 एंड डी है 6। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जो ये आपका क्या थे, जो बिल्कुल ही कामकोढ़ी थे वो जो है नहीं भागे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि सबसे बड़े आलसी 4 व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्थिति सौकर्य मूला ही ... के न धावंती जनतवा। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। बताना आपको प्यारे बच्चों, यह पाठ किस पाठ से संकलित है। ऑप्शन ए है आलस कथा, बी है संस्कृत साहित्य लेखिका, सी है व्याघ्र पथिक कथा एंड डी है पाटलिपुत्र वैभवम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आलस कथा से ये संकलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ऑप्शन ए है आलसी लोग, बी है समझदार लोग, सी है फुर्तीले लोग एंड डी है धूर्त लोग। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी धूर्त लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया।
चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया आपको ये बताना है। कहता हाथ पकड़कर, ए ऑप्शन, बी कहता ए है पैर पकड़कर, बी है हाथ पकड़कर, सी है केस पकड़कर एंड डी है बाह पकड़कर। तो इसको केस पकड़कर बाहर किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है तपेश्वर, बी है भुवनेश्वर, सी है आपका बीरेश्वर एंड डी है महेश्वर। तो प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीरेश्वर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है विद्वान, बी है मूर्ख, सी है धूर्त एंड डी है जानकार। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलस्य दिखाकर क्या करते थे? भोजन ग्रहण करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, तर्क्यते तकर्यते यदस्मिन गृहे अग्निलग्नोत अस्ति अग्निलग्नोति किस आलसी की उक्ति है? कहता है तकर्यते यदस्मिन गृहे अग्निलग्नोति किस आलसी की उक्ति है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रथमा, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। देखिए पहला जो कहा था कि पहला जो धूर्त था, पहला जो आलसी था वो कहा कैसा कोलाहल है। ठीक है, तो कैसा कोलाहल ये पहले का कथन है। दूसरा का कथन है, दूसरा ने कहा लगता है कि घर में क्या लग गया है? आग लग गया है ना। तो यही कह रहा है कि लगता है घर में क्या लग गया है? आग लग गया है। किसी कथन है दूसरे का। तीसरा कहता है कि तीसरा ने कहा था कि आपका जो है कुछ कहा था, हाँ तीसरा ने कहा था कि कोई महान पुरुष नहीं है जो हम पर भीगे चादर या कंबल लाकर उड़ा दे। तो चौथा ने कहा क्या कहा? अरे बाचाल तुम लोग बहुत बोलते हो, शांत नहीं रह सकते हो। इस प्रकार से चारों धूर्त ने ये कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहा था आपको ये बताना। ऑप्शन ए है दूषका, बी है मूषका, सी है विदूषका एंड डी है सर्पा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूषका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पतिरेव गति, पतिरेव गति डॉट डॉट बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? ऑप्शन ए है अलसा नाम, बी है वृद्धा नाम, सी है स्त्री नाम एंड डी है युवका नाम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतिरेव गति, स्त्री नाम, बाला नाम गति, बाला नाम जननी गति है ना। स्त्री पति जो होता है वो स्त्री की गति होता है और बालक की गति किस में होती है? जननी में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति डॉट डॉट कटैर बासमान प्राविनोति किसने कहा? यह शब्द जो है किसने कहा? कोअपि तथा धार्मिको नास्ति कहता है कि कोई यहाँ पर धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोग पर आके कंबल क्या कर दे, जो है ओढ़ा दे, भीगे कंबल को ओढ़ा दे। ये किसने कहा? ऑप्शन ए है पहला आलसी, बी है दूसरा आलसी, सी है तीसरा आलसी एंड डी है चौथा आलसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा आलसी कहा था ना। कोई धार्मिक पुरुष यहाँ पर नहीं है जो हम पर भीगे कंबल या चादर ओढ़ा करके ओढ़ा दे। तो ये तीसरे आलसी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, आलसशाला में आग किसने लगाई? प्यारे बच्चों को बताना आलसशाला में आग किसने लगाई। ए आलसियों ने, बी मंत्री बीरेश्वर ने, सी आलसशाला के कर्मचारियों ने एंड डी विद्यापति ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलसशाला के कर्मचारियों ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है? आलस कथा पाठ में अहो कैसा कोलाहल है, यह उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए है पहला आलसी का, बी दूसरा आलसी का, सी तीसरा आलसी का एंड डी चौथा आलसी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला आलसी का था। क्या हो कोलाहल कैसा है? क्वेश्चन नंबर 24 पे बच्चों, आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलस कथा में आग कब लगाई गई? कहता है रात में, बी ऑप्शन दिन में, सी कहता जब सब सो रहे थे एंड डी कहता जब सब भोजन कर रहे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सब सो रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, आय बचाला कति बचनानी वक्तुम सकनुथ किसकी उक्ति है? कहता ऐ बाचाल कितना बोलते हो, सो नहीं सकते हो चुपचाप, ये किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कहता चौथे आलसी की, बी कहता तीसरे आलसी की, सी कहता प्रथम आलसी की एंड डी कहता आपका तीसरे आलसी की। तो ये किसने कहा था कि ऐ बाचाल चुपचाप सो जाओ? ये कहा था आपका चौथा आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, बीरेश्वर कहां का मंत्री था? प्यारे बच्चों को बताना कि बीरेश्वर कहां का मंत्री था। ऑप्शन ए है मगध, बी है कन्याकुंज, सी है अवंती एंड डी है मिथिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला का ये मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 27, बीरेश्वर कैसा मंत्री था? प्यारे बच्चों को बताना बीरेश्वर कैसा मंत्री था। ऑप्शन ए है दयालु, बी ईमानदार, सी क्रूर एंड डी था दुष्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयालु है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए,
बी है आपका आलसियों को भगाने के लिए, सी आलसियों को जगाने के लिए, डी आलसशाला का खर्च कम करने के लिए। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है नियोगी पुरुषा आलसशालायाम वही दापित्वा निरूपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या करना आपको, आलसशालायाम से आपको क्या करना है कि प्रश्न निर्माण करना है। तो ऑप्शन ए कहता है कदा, बी किम, सी कहता है कुत्र एंड डी कहता है किम। तो आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी कुत्र लगाकर इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। प्यारे बच्चों भोजनम की जगह पर आपका क्या प्रश्न बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कम, बी है किम, सी है कुत्र एंड डी है के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है अरे हल्ला कैसा किसने बोला, अरे हल्ला कैसे किसने बोला। ऑप्शन ए है प्रथम पुरुष, बी है द्वितीय पुरुष, सी है मंत्री एंड डी है लेखक। तो अरे हल्ला कैसा ये किसने बोला था, आपका प्रथम पुरुष ने कहा था कि हल्ला कैसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा, किसने कहा था कि लगता है इस घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। ऑप्शन ए का था प्रथम पुरुष, बी का था तृतीय पुरुष, सी का था द्वितीय पुरुष एंड डी है चतुर्थ पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है प्यारे बच्चों आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गुण निराकरण, बी है दर्शन, सी है दोष निराकरण एंड डी है सत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोष निराकरण का शिक्षा देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है प्यारे बच्चों आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था प्यारे बच्चों को बताना। ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है वीरेश्वर, सी है आलसशाला के कर्मचारी एंड डी है मिथिला के राजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेश्वर जो मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 35 है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, आपको बताना है प्यारे बच्चों स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए है पति, बी है पुत्र, सी है माता एंड डी है पिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। ऑप्शन ए है विद्वान, बी है आलसी, सी है मूर्ख एंड डी है चालाक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलसी, आलसी जो है परिश्रम नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों का रक्षक कौन होता है, प्यारे बच्चों को बताना है बच्चों का रक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए है माता, बी है शिक्षक, डी है पिता एंड डी है आपका दोस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है निर्गतानाम च बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है। आपको यह बताना है कि निर्गतानाम च बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया। ऑप्शन ए है मंगलम, बी है अलस कथा, सी है संस्कारा एंड डी है भारत महिमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलस कथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है अरे बाचाल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है जननी, बी है पति, सी है कारुणिक एंड डी है धार्मिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कारुणिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है मैथिली एंड डी है अवधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है भूखा रहना कौन पसंद करता है। ऑप्शन ए है आलसी, बी है मूर्ख, सी है विद्वान एंड डी है परिश्रमी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आलसी जो है वो भूखा रहना पसंद करता है लेकिन काम करना पसंद नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों पैसा, बी है शिक्षा, सी है भोजन एंड डी है पुस्तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है पद्य रूप, बी है श्लोक रूप, सी है नाटक रूप एंड डी है कथा रूप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथा रूप। क्वेश्चन नंबर 45 है आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, आग को गिरते हुए कौन देखकर जो है आलसियों को बाहर निकाला। ऑप्शन ए है मंत्री, बी है राजा, सी है आपका प्रथम पुरुष एंड डी है आपका नियोगी पुरुष। तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नियोगी पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है तुष्णी कथम न तिष्ठता किसने कहा,
तुष्णी कथम न तिष्ठता, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है दूसरा आलसी, बी है चौथा आलसी, सी है तीसरा आलसी एंड डी है पहला आलसी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथा आलसी। कि तुम लोग चुप नहीं रह सकते हो, चुपचाप सो जाओ, है ना। ये किसने कहा था? चौथा आलसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, तर्कयत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? कहता तर्कयत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? कहता है कि घर में आग लग गया, है ना। तर्कयत यदस्मिन् यानी कि घर में आग लग गया, किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कहता तीसरे आलसी की, बी दूसरे आलसी की, सी चौथे आलसी की एंड डी पहले आलसी की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरे आलसी की। दूसरा आलसी कहा था कि लगता है इस घर में क्या लग गया है? आग लग गया, है ना। क्वेश्चन 48 है, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? ऑप्शन ए है मंत्री, बी सिपाही, सी राजा एंड डी चौकीदार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। एंड यार आज का लास्ट क्वेश्चन 49, सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है आपका युद्ध, बी है विघटन एंड सी है संगठन, डी है परीक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन। ठीक है। चलिए, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 3 का आपका कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिया गया है ना। आगे आपको पता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।